चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.2 जिसमें हम लोग इस पर जिसका वैल्यू आप सभी को याद रहेगा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगी। यदि वैल्यू याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनवे नहीं करेगा। यदि वैल्यू याद नहीं है तो उसको निकालने के तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछी जाती है, याद रखिएगा। करें कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए लिखेंगे हल। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आप सभी लोग इसको बनाने का प्रयास करिएगा और याद रखिएगा बताने का भी प्रयास करिएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 √3 गुना √3। तो देखिए √3 गुना √3 करिएगा 9 होगा ना 9 √3 इंटू √3 करेगा तो 3 3 9 हो गया। और 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का। कितना होता है 3 का। और 2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 1 और 2 दूनी 4। यहां हमारा जब भी कोई संख्या अंश बटा हर के रूप में रहती है तो हरों का एलसीएम। यहाँ देखिए 4 हम लोग क्या लेंगे एलसीएम। 4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा। 3 का पारा 1 बार पढ़ेंगे कितना होगा 3 प्लस 4 का पारा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। 1 का पारा 1 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 1। अब 3 है 1 4 4 में से 4 कट गया तो 1। इसका आंसर कितना जाएगा बुआ 1। कितना जाएगा 1। हाँ इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखेंगे हल। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब बताइए 2 इंटू tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू √3/2 √3/2 माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है देखिए tan 45 का वैल्यू 1 होती है। इसके माथा पे कितना है 2 है तो 2 लगा दिए। हाँ जिसके ऊपर 2 रहेगा 2 लगाना, 3 रहेगा 3 लगाना, 4 रहेगा 4 लगाना। नहीं लगा देखिए जैसे नहीं था तो नहीं लगाएगा ये। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है तो 2 का पर 1 पर कितना देगा 2 √3 तो √3 इंटू √3 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 तो 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 3 और 2 का 2 नहीं 4। देखिए ये प्लस में एक माइनस यहां भी हम काट सकते थे तो 2 प्लस यहाँ कुछ नहीं बचेगा ना यहाँ घट जाएगा तो 0 बचेगा तो 2 प्लस 0 तो बराबर में कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30। इसको देखिए कैसे बनाया तो लिखेंगे हल। cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30। अब बताइए cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 1/√2 बटा sec 30। अब बताओ sec किसका उल्टा है cos 45 1/√2। देखो अभी ये बता रहे थे sec 30 है ना तो sec किसका उल्टा था cos का। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। इसको उल्टा कर दीजिए तो 2/√3
3, ये तो लिखो 2/√3 प्लस, देखिए कॉसेक 30, तो कॉसेक किसका होता है? साइन का। साइन का होता है, तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2, 1/2, इसको उलट दीजिए तो 2/8, 2/8, तो दिक्कत, जैसे कि सेक 30 जो है कॉस का 30 का उल्टा होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, और जो 2 है जो नीचे ऊपर आ जाएगा तो 2/√3, देखिए 2/√3 प्लस कॉसेक 30 है, तो कॉसेक किसका होता था? साइन का, तो साइन का होता है 1/2, तो 2 है जो नीचे, ऊपर आ जाएगा 2/8, 2/8, तो दिक्कत। अब देखिए 1/√2 बटा, यहाँ देखिए √3 एलसीएम हो जाएगा, होगा ना, √3 से √3 कट जाएगा, तो एक बार में, अब दुक्का पर है एक बार पर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 से भागा देंगे √3 में तो √3 हो जाएगा, और √3 में 2 से गुना तो 2√3, 2√3। यहां तक हमको नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। चलिए अब इसको हम ऊपर कर देते हैं, 1/√2 बटा, आगे पीछे वैसे कर दो कोई दिक्कत नहीं, 2 प्लस 2√3 बटा √3। इसका मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, लिखेंगे हम लोग 1/√2 गुना, ये नीचे है ना, कहां चलेगा? ऊपर, ऊपर है ना, तो कहां जाएगा? नीचे। यहां तक किसी को दिक्कत? दिक्कत। अब हम लोग बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 गुना 1, √3 बटा, यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 आदमी है, सुना है ना, देखिए तो गुना करेंगे 2√2 प्लस, देखिए ए बी रूट में है ना, दोनों अलग अलग है, तो दुक्का पर 3 पर 2 3 6, तो दिक्कत। जब भी इस तरह का हो तब लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे हरों का परमेकरण, मतलब नीचे वाला को जब ऊपर ले जाते हैं तो उसकी चिन्ह बदल जाती है, प्लस रहेगा माइनस, माइनस रहेगा प्लस, यहाँ को चाहिए प्लस, लिख देंगे हरों का परमेकरण करने पर, हरों का परिमेकरण करने पर, √3 बटा 2√2 प्लस 2√3 6 गुना, यह प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6। यहां तक हमको नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कत अब आइए यहाँ, तो हरों का परमेकरण का मतलब होता है नीचे वाला जो है ऊपर चला गया, लेकिन चिन्ह चेंज होती है, प्लस है तो कुछ हो जाएगा, देखो दोनों दोनों माइनस है ना, इसलिए होती है ताकि काट दीजिएगा तो वही चीज हमको मिल जाएगा। अब इसको गुना करिए, 2 3 6 हो जाएगा 2√6 माइनस, देखो 6 होती है 18, 6 होती है, इसमें से हम बारी बारी से गुना के, देखो 2 3 6, 3 6 18 बटा, नीचे को फॉर्मूला देखिए, a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस बी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो हम लोग a किसको माने, 2√2 का ना, 2√2 का ना, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस बी हम लोग किसको माने, 2√6 को, तो 2√6 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 6 माइनस, ये 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, किसी को दिक्कत यहां तक? ये दो, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 है, दोनों को 2 बाहर निकाल लिए
तो यहाँ देखो 2 में 2 से भाग देंगे तो कुछ नहीं ना बचेगा, एक बचेगा। 2 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ 18 को लिखते 9 गुना 2, कोई दिक्कत? इसको 2 बार लिखना, 2√2 2√2 2 बार लिख दिए। तब बाहर वाला को बाहर के साथ और अंदर वाला को अंदर के साथ, तो 2 दूनी 4 और √2 गुना √2 कितना देगा 2, तो 4 का पारा 2 बार पढ़िए कितना हो जाएगा 8 माइनस यहाँ, इसका मतलब हुआ 2 बार लिखने के लिए ना, तो हम लिख दिए 2√2 इंटू 2√2 लिखे। ये दोनों बाहर है ना, तो 2 दूनी 4, ये दोनों अंदर है ना, तो √2 गुना √2 यानी 4, 4 का वर्गमूल कितना था 2, 4 का पारा 2 बार पढ़िए 8 लिखिए, लिखे ना। अब इसी प्रकार इसको करना है 2√6 इंटू 2√6, तो 2 दूनी 4, 4 का पारा 6 बार पढ़िए 24। तो दिक्कत यहां तक बराबर 2 ब्रैकेट 6, 9 का वर्गमूल कितना होता है 24 में से 8 घटाइए 16 माइनस का 16, 2 के टेबल में 16 करता है ना, 6 माइनस 2√2 बटा माइनस का 8, माइनस हटाने के इसमें माइनस से गुना करना होगा, तो जो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, आप यहां भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा इसको माइनस हटा देते हैं। इधर के माइनस में ना है, इधर आगे तो हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में ले जाएगा तो माइनस में, माइनस माइनस को जाएगा प्लस। आपकी बुक में आंसर एक दिया हुआ, आप यहां भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि sin 3 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा sec 3 डिग्री प्लस cosec cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखिए डिस्कस का तो छोड़िए, इधर लिखेंगे हल sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। आइए सभी लोग अपना अपना मान बताइएगा। sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1, cosec 60, तो cosec 60 किसका होता है 2/√3 बटा sec 30 2/√3, cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। यहां तक इसको दिक्कत, ऊपर भी अंश बटा हर है, नीचे भी अंश बटा हर है, तो ऊपर का लेंगे हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम, तो 2 1 √3 का जब एलसीएम लेंगे तो 2√3 तो 2√3, बताइए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 गुना 1 कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 से भागा देंगे √3 में तो 2√3 और 2√3 गुना 1 2√3 माइनस √3 से √3 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4। यहां तक इसका दिक्कत बटा नीचे वही प्रोसेस करना है 2√3 से √3 खत्म, 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 खत्म √3 प्लस 2√3 2√3 से 2√3 खत्म हो गया। आप देखिए 2 गो एक हो जाएगा 3 गो, एक हो जाएगा 3 गो माइनस का 6, देखो 2 गो 1 गो 3 गो, आगे पीछे लिख कोई दिक्कत नहीं ना, आगे प्लस है, प्लस को हम लोग आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, जैसे कि 2 + 3 या 3 + 2
लिखने में कोई दिक्कत नहीं है प्लस में, लेकिन माइनस में दिक्कत होती है। जैसे 2 माइनस 3, अब 3 माइनस 2 लिखेगा तो आगे पीछे हो जाती है ना, आंसर भले एक ही आएगा लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे होती है। चलिए आइए दे दीजिए। जब भी इस तरह का मिले तो हरों का परमेकरण, हरों का लिखेंगे हरों का परिमेकरण। हाँ, हरों का परमेकरण देखिए 3√3 -4 बटा 3√3 + 4। अब देखिए ये प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस 3√3 - 4, 3√3 - 4। देखिए a माइनस बी, a माइनस बी बोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे कि हर कम परमेकरण किए ना, तीन प्लस और ऊपर गया तो माइनस हो गया ना। देखो देखिए फॉर्मूला है a माइनस बी, a माइनस बी, इसको बोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलेंगे लिखेंगे ना 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बटा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस का ये। तो a हम लोग किसको माने, इसको ना, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ होता है, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस 2a b अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी हम लोग किसको माने, 4 को ना, 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इस पे देखिए 3 तिया 9 तिया 27 माइनस, देखो 4 तिया 12 दूनी 24, 4 चौक 16, 27 में से 16 घटाइए 11, 27 और 16 जोड़िए 43 माइनस 24√3 बटा 11। यह एक बार एग्जाम में पूछा गया है। लिखेंगे हल 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। सब लोग आंसर बताइए इसके वजह से बन जाएगा। 5 गुना cos 60 का मान कितना होता है 1/2, sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, tan 45 1 बटर sin 1/2 cos 30 √3/2। यहां तक कैसे दिक्कत 5 गुने 1 का स्क्वायर 2 का 4 2 का 4 3 का 3 1 का 1
एक का स्क्वायर 2 का 4, 3/4। तो रूट का स्क्वायर करें तो रूट 3 का 3 ही ना होगा। 5 का पारा एक बार पढ़िए कितना होगा 5/4 प्लस 4 का पारा 4 बार पढ़िए 16/3 माइनस 1/1। 4 एलसीएम हो जाएगा 1 + 3। ऊपर एलसीएम कितना होगा 12, ऊपर एलसीएम 12 हो गया। 4 का पारा में 12 कितना होना था 3 बार में, 3 का पारा 5 बार 15 प्लस 3 का पारा में 12 4 बार तो 16 चौको 64 माइनस 12। 3 है 1 4/4 कट गया ना। जोड़िए 9 7/12। 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6/12। देखिए जल्दी बन गया ना। और उसको 2-3 बार बना लीजिएगा, बंद कर दो जब तक वो अच्छा से रहेगा। नहीं है बस 2 तक। देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में आपकी ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। देखिए थोड़ा सा 2 मिनट देखिए। ये ऑब्जेक्टिव को आप ऑप्शन से बना सकते हैं, सॉल्व करके बना सकते हैं। हम पहले आपको सॉल्व करके दिखाते हैं और ऑप्शन से बनाने के लिए सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना था 1/√3 प्लस 1/√3। 2 का पारा एक कितना हो जाएगा 2। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 3 तो 2/√3 बटा यहाँ देखिए 3 एलसीएम हो जाएगा, ये जाएगा 3 + 1 3 + 1। यहाँ देखिए 2/√3 ये नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर और 3 आए 4 काट दीजिए 2 दूनी 4 2 दूनी 4। अच्छा 3 को लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3 काट दे √3 से, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3√3/2। √3/2 किसका मान होता है sin 60 का, cos 60 का, cos 60 का होता है, tan 60 का होता है नहीं, sin 30 का होता है नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसको देखिए जैसे छोटी 1 tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 1 + 1 का स्क्वायर 1 - 1 आइए क्या कितना हो जाएगा 2 यानी 0/2 कितना हो जाएगा 2। किसी भी संख्या में 0 से भागा दीजिए तो 0 आएगा। 0 किसका है tan 90 का वैल्यू होता है नहीं, 1 का तो होता नहीं है। 0 तो खुद ऑप्शन में दे ले, मुझे जो नहीं पड़ेगा। ये देखिए ये हमको हिसाब से बहुत बार पूछा गया। हाँ इसको बाई ऑप्शन से बनाइए, क्या बनाइएगा बाई ऑप्शन से। बाई ऑप्शन का मतलब होता है पहला ऑप्शन चेक करके देखिए एलएचएस बराबर आता है कि आरएस दोनों बराबर आता है कि नहीं आता। हम पहले 0 रखते हैं sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0 2 × 0 कितना हो जाएगा 0 2 sin 0 का वैल्यू कितना होता है sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0 sin 0 इसको किसी भी संख्या में 0 से गुना होगा मान कितना हो जाएगा। देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है बराबर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो दिक्कत इसी प्रकार ई है, इसी प्रकार ई है। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए बी सी डी क्या होगा। देखिए 8.2 का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 यह एग्जाम का दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है बीबीआई। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा है, इसका आंसर बहुत तरह से पूछा जाता है। हाँ बहुत तरह से इसको पूछा जाता है, यहाँ साइन कर यहाँ साइन कर कभी यहाँ कॉस कर तो सब तरह का पूछा जाता है। इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, आइए हम लोग देखते हैं।
हल tan a प्लस b बराबर √3। देखिए इधर tan में √3 कितना डिग्री का मान होता है? 60 का। tan a प्लस b बराबर tan 60। tan से tan खत्म, a प्लस b बराबर कितना डिग्री? समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः tan a माइनस b बराबर 1/√3। tan में 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है? 30 का। tan में 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है? tan कितना होता है? 60। 30 का कितना होता है? 30 का। tan 30 का। tan से tan खत्म, a माइनस b का मान आ जाएगा 30। समीकरण 2। अब इसको तो हल करने आता है, लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। माइनस से माइनस प्लस माइनस कट गया, a और a कितना जगह? 2a बराबर 90। a बराबर 90/2 कितना जाएगा? 45। a का मान कितना जाएगा? 45। अब लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, a का मान कितना है? 45। प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना जाएगा? 15। इसीलिए a बराबर 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। यही हमारा क्या जाएगा आंसर। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, नया चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।